हेलो फ्रेंड्स, आज से ही मैं जो है एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और हो सकता है मेरे पास थोड़ा टाइम भी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात की जाए, आप लोगों को बताई जाए। और जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाली हूँ वो स्टोरी रियल स्टोरीज़ है। तो आज के टाइम में तो कोई यकीन नहीं करता है कि ऐसे कोई एक्टिविटीज़ होती है। मतलब जैसे कि हमारा जीना और मरना ये तो तय है। जिस तरीके से इंसान जन्म लेता है और मरता है, उसी तरीके से उसके बाद भी उसकी एक लाइफ होती है। जो हम मुसलमानों में तो ये कहते हैं कि एक बार जब मर जाता है बंदा और कोई ऐसी चीज़ जिसकी इच्छा अधूरी रह जाती है और वो अगर आत्महत्या कर देता है तो वो उसकी कहते हैं ना, क़यामत तक उसकी जो है वो चीज़ पूरी करने की कोशिश करता है। तो जिस स्टोरी की बात मैं करने जा रही हूँ वो रियल स्टोरी है। और वो घटना जो है मेरे मम्मी और पापा के साथ हुई थी। तो ये स्टोरी जो है ये है मुंबई की अंधेरी मरोल नाका जिसको कहते हैं। शायद सुनने वालों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। तो अंधेरी मरोल नाका जो है वो ईस्ट में है, अंधेरी ईस्ट में है। आज तो वो एरिया इतना डेवलप हो चुका है और वहाँ स्टार प्लस और मेट्रोज़, मतलब आजकल वो एरिया बिल्कुल पहचान में नहीं आता है, इतना डेवलप हो चुका है। लेकिन ये मैं कुछ बात करूँ तो कम से कम ये 30-40 साल पहले की बात है। ये उस वक्त शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो एक बात ऐसी थी कि मेरे मम्मी पापा को एक सुनसान एरिया में रहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि वहाँ पर जो है मकान बहुत सस्ता मिल रहा था। और मेरे मम्मी पापा की जो है लव मैरिज थी, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस वक्त। इन्होंने जो भी किया अपने बलबूते पे किया। तो एक दिन की बात है, रात का टाइम, लेट नाइट जो लास्ट शो होता है, 9 से 12 वाला शो जो होता है, 9 से 12 के शो में मम्मी पापा और उनके फ्रेंड्स जो है वो गए थे। उसके बाद ये हुआ, तो लास्ट शो जो था 9 से 12 का, वो मूवी देखने के लिए गए थे। और मूवी देखकर वो लौट रहे थे। और जहाँ पर वो उस टाइम की बात है कि वहाँ पर ऑटो रिक्शा वगैरह तो बहुत कम होती थी। तो उनकी फ्रेंड की गाड़ी थी। तो जो नाका है, मरोल नाका है, वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर अंदर उनका जो था घर था। रास्ता बिल्कुल सुनसान और जंगल, पूरा जंगल वाला एरिया था। उस जंगल वाले एरिया में जो मेरे मम्मी पापा रहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक चौल बनी थी। उस चौल में भी ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 8 घर वहाँ पर थे। और उस टाइम पे डकैत का राज था, डाकू जो होते थे। तो जहाँ पर मेरे मम्मी पापा का मतलब घर था, उसके सामने जस्ट उनका एक बिल्कुल लास्ट में उनका घर था। और उनकी जो विंडो है, विंडो से पूरा जो है वो जंगल दिखाई देता। इतना घना जंगल कि शाम के वक्त बाहर निकलना भी मुश्किल होता था। वहाँ पर सांप, बिच्छू और जंगली जानवर जो होते थे उनका भी खतरा होता था। और एक खतरा और होता था कि रात को जो लूटपाट होती थी वहाँ पर, उसके बाद लोगों को काट कर उनकी जो गर्दनें हैं वो पेड़ पे लटकाया जाता था।
तो मैं बात कर रही थी कि वो मूवी देख कर आ रहे थे, लास्ट शो था, वो देख कर आ रहे थे। उनके फ्रेंड्स ने उनको सिर्फ नाके पे ही इनको छोड़ दिया, वहाँ से आगे उनको पैदल जाना था। तो मम्मी पापा जो है वो आपस में बात कर रहे थे, मूवी की बात कर रहे थे और जो है वो चल रहे थे। अचानक रास्ते में ये हुआ कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई और वो बच्चे की आवाज़ जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ बढ़ रही थी, लेकिन दूर दूर तक बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मम्मी पापा ने रुककर आसपास में देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई बच्चे का नामो निशान नहीं था। फिर उस चीज़ को इग्नोर करके वो दोनों आगे बढ़े, लेकिन मेरी मम्मी जो थी ना वो बहुत दिल की बहुत नर्म थी। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो सोच रहे थे कि इतनी जंगल में और बिल्कुल सुनसान जंगल है ना, वहाँ पर कहते ना ना आदमी ना कोई औरत, मतलब ना बंदा ना बंदे की जात। फिर यही टेंशन में वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अचानक आधे किलोमीटर की दूरी पे उनको एक बच्चा दिखाई दिया जो वाकई में बहुत जोर जोर से रो रहा था, और वो बच्चा बिल्कुल नंगा था। उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, कुछ नहीं, और सर्दियों का टाइम था, मीन्स दिसंबर का टाइम था। तो मेरी मम्मी जो है वो देखकर और वो खुद रोने लगे कि इतनी रात हो गई, और मम्मी पापा का कोई ऐसे बच्चा भी नहीं था, तो उनको ज़्यादा उस चीज़ पे मतलब वो चीज़ देख के उनको ज़्यादा दुख हो रहा था। लेकिन मेरे पापा को ये चीज़ का एहसास हो गया था कि इतने अंधेरे रास्ते में, और वो टाइम था पूर्णिमा का, पूरा चांद था। और कहते हैं ना कि पूर्णिमा जब होता है, पूरा चांद जब होता है, उस वक्त जो होती है, जो बुरी आत्माएं होती है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। तो उनको ये चीज़ थी कि उनको ये चीज़ की भनक पड़ गई थी कि कुछ तो मतलब गलत है। जैसे जैसे उस बच्चे के पास पहुंचते गए, वो बच्चा, उसकी आवाज़ जो है, उसकी आवाज़ में दर्द इतना बढ़ गया था कि मतलब वो मजबूर हो गए कि उस बच्चे को उठाने के लिए। लेकिन मेरे पापा वो इन चीज़ पे ज़्यादा उनको पता था कि हाँ ये चीज़ कुछ गलत है। उन्होंने मम्मी का सीधे हाथ पकड़ा और वहाँ से वो उनको खींच कर लेके गया। जैसे ही वो लोग कम से कम आधा मीटर जो है, वो आधा किलोमीटर जो है उन्होंने रास्ता पार कर लिया होगा, आवाज़ उनके कानों में कंटिन्यूसली आ रही थी और बच्चा उनके पीछे 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 आ रहा था। लेकिन पापा ने उनको, मम्मा को जो है वो बिल्कुल मना कर दिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और वो उनको जबरदस्ती हाथ पकड़कर खींच कर लेके गए। कुछ दूर जाने के बाद वो आवाज अपने आप बंद हो गई। अब सोचें कि सुनसान रास्ता, अब बच्चा इतनी जल्दी कहाँ चला जाएगा। वो एकदम से गायब हो गया। तब पापा वहाँ रुके और मम्मी को बोला कि अब देखो पीछे। और जब मम्मा ने पीछे देखा तो कोई नहीं, सिवाय अंधेरा, अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। उस वक्त मेरी मम्मी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनको फीवर जो हुआ वो शायद 1 हफ्ता उनको रहा वो फीवर। तो ये तो मैं बहुत पहले की आपको बात बता रही हूँ, लेकिन आजकल भी ये चीज़ है। और मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जब भी आप रात को आते हो, या रात को कहीं देर रात आते हो, या शमशान घाट के पास से आते हो, या कब्रिस्तान के पास से आते हो, तो आपने क्या करना है कि अपने पास कोई भी लोहे की चीज़ आपने रखनी है। और ये चीज़ का ध्यान रखें कि माचिस अपने पास ना रखें,
आप खुशबू अपने पास ना रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट करती है। तो इसी पे आज की जो स्टोरी है वो मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको और भी अच्छी स्टोरीज बताऊंगी, लेकिन अपना ध्यान रखें। और ये चीज़ तो बिल्कुल ही आप ये सोचे नहीं कि हाँ अभी 2021 चल रहा है तो आज के टाइम में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वाकई में अगर ज़िंदगी है, अगर मौत है, तो ये चीज़ें भी जो है वो है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि आप अकेले हो रात के वक्त, या गाड़ी में हो या पैदल हो, अगर आपसे कोई 10 या 11 बजे के बाद कोई लिफ्ट मांगता है, आप कोई भी जो है वो लिफ्ट ना दे। और अगर आप रास्ते में पैदल चल रहे हो, अगर आपका कोई नाम लेता है तो आप पीछे मुड़ के ना देखें। जब तक 3 बार, अगर कोई बुरी चीज़ होगी तो वो सिर्फ 2 बार आपको आवाज़ देगी, तीसरी बार वो आवाज़ नहीं देगी। हाँ, अगर तीसरी बार कोई आवाज़ देता है, इसका मतलब ये है कि वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, वाकई में वो इंसान है। और ये बात नहीं कि जो बुरी चीज़ें हैं वो इंसान के रूप में ही आती है। बुरी चीज़ें जो होती हैं वो अपना रूप बदलती है। वो जानवर के रूप में भी आ सकती है, वो इंसान के रूप में भी आ सकती है, वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में आ सकती है। और मतलब इस तरीके से आपने सिर्फ सतर्क रहना है। और जब भी रात को आप आते हो, अपने पास लोहे की चीज़, या आप नेल कटर रख लीजिए, या आप छोटा सा कहते हैं ना नाइफ, वो रख लीजिए, या आप सीज़र रख लीजिए। ये चीज़ जो है आपके पास होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इन सब चीज़ों से वो दूर भागती है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, और प्लीज़ इन सब चीज़ों के ऊपर यकीन करें। बाय बाय। एक और चीज़, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। सबसे ज़रूरी, अगर भूत या ऐसी चीज़ों से भागना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसी कोई चीज़, अगर गतिविधियां आपको दिखती है तो मुझे डीएम करें। इसका उपाय जो है हो सकता है कि मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ।